हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक पर्टिकुलरली बच्चों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जिसके लिए आजकल सब बात कर रहे हैं। हर घर में इसकी बात हो रही है और बहुत सारे डिलेमास हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कैसे करें, क्या करें, किसको अप्रोच करें। तो मैं आपको अपनी फैमिली और अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर कुछ हेल्प मिली हो। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुई है और 14 अप्रैल को मेरी सिस्टर की शादी थी, जिसके लिए हमें दिल्ली एनसीआर ट्रैवल करना पड़ा। तो उसी दौरान हमें ये कैच हो गया था कोरोना वायरस। सबसे पहले 16 अप्रैल को मेरी मदर को फीवर आया, 102 फीवर था। तो हम लोग होटल में स्टे कर रहे थे और जितने भी फंक्शंस थे वो बैंक्वेट में थे। तो इनिशियली हमें लगा कि ठंडा गर्म खा रहे हैं और एसी में है पूरा टाइम, बाहर नहीं निकल पा रहे थे हम लोग, तो शायद कोल्ड कफ हो गया होगा, नॉर्मल फ्लू होगा। तो हमने 2-3 दिन मम्मी को नॉर्मल कैलपॉल और सिनेरिस्ट और जो हम एक कफ सिरप लेते हैं वो हमने दिया, बट फीवर डाउन बिल्कुल। जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे कि टेस्ट के रिजल्ट आपको एक दिन में मिल रहे हैं और बहुत सारी प्राइवेट लैब्स हैं, जैसे कि जो यहाँ पे नहीं है, कोटद्वार में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसमें कि आपको रिपोर्ट 3 to 4 डेज में मिल रही है। तो आप लोग प्लीज़ जो सिटीज़ में रह रहे हैं अपने आप को टेस्ट करवाइए और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर आपके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव जो किसी और सिटी में रह रहे हैं, स्टेट में रह रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, वीडियो कॉल करिए। अब डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनको नॉलेज है। एक ही तरीके की मेडिसिन सब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हमने भी कौन सी मेडिसिन यूज़ करी हैं, जिनके यूज़ करने से हमें बहुत बेटर फील हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको अपनी फैमिली का बताना चाहूँगी, कितने मेंबर्स हैं और कैसे सिम्टम्स थे, क्या एज है उनकी। तो मेरी फैमिली में एक एजेड पर्सन भी है, मेरी दादी, जिनकी एज है 82, और मेरा 2 years ओल्ड बेटा भी है, जो अभी जिसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि हमने उसका 2 दिन पहले ही टेस्ट कराया जब हम लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आया था। फिर एम्बुलेंस आई थी यहाँ पे, हमें गवर्नमेंट ने ये हेल्प करी है। घर पे एम्बुलेंस आई थी, पिकअप ड्रॉप सर्विस दी उन्होंने। हाँ जी, बाय गुरु। मेरे हस्बैंड के साथ बेटा गया वहाँ पे, उन्होंने उसको टेस्ट किया और अभी हम एज़ यूजुअल जो यहाँ पे लेट है, रिज़ल्ट आने का जो टाइम है वो काफ़ी लेट है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। आफ्टर 2 days उसकी रिपोर्ट अभी आएगी। तो मेरी फैमिली में पापा हैं, मेरी मदर एंड मेरे हस्बैंड हैं, मैं और मेरी ग्रैंड मदर हैं, जो इस घर में अभी कोटद्वार में रह रहे हैं, और मेरा 2 years ओल्ड एक बेटा है। जो मेरी ग्रैंड मदर की एज है वो 82 years ओल्ड है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो एजेड हैं उनके लिए भी ये काफ़ी डेंजरस है। तो उनको सबसे लास्ट में फ़ीवर हुआ था, क्योंकि हमने उनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, उनसे हम डिस्टेंस बना रहे थे। उनको हमने एक तरफ से अलग कर दिया था क्योंकि उन्हें कोई फीवर या कोई और सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको भी ये कैच हो ही गया। और मेरी मदर हैं जिनकी एज 55 ईयर्स है, फादर हैं जिनकी एज 57 ईयर्स है। बीपी भी है, मदर को हल्का सा शुगर का भी शिकायत है, बीपी भी है। हस्बैंड को प्री एस्थमेटिक स्टेज पे वो थे और उनको भी बीपी का प्रॉब्लम है। तो उनके लिए हमने अलग से एक और बार हम गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो रही थी। एक दिन में 5-6 बार उनको वॉमिटिंग हो गई थी। ही वॉज नॉट एबल टू ईट एनी थिंग, नॉट इवन वॉज एबल टू ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर। तो हमें एक दिन जाना पड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे इमरजेंसी में हमने दिखाया और म्यूकस में, जब भी वो कफ कर रहे थे, म्यूकस में हल्का सा ब्लड भी आ रहा था। तो जैसा हम लोग सब जानते हैं कि जो लोग एस्थमेटिक हैं या जिनको भी लंग से कोई भी ऐसा इशू है, तो उनके लिए भी ये ज़्यादा डेंजरस है। तो हम वहाँ पे गए, डॉक्टर्स ने हमें जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और उनको 2 इमीडिएट इंजेक्शंस लगाए थे।
वॉमिट कंट्रोल करने के लिए और जो सीवियर हेडेक हो रहा था उसे कंट्रोल करने के लिए। तो उसके बाद काफ़ी रिलैक्स्ड है अभी मेरे हस्बैंड, उनकी हेल्थ अभी बहुत बेटर है और अभी जो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी वो वही वाली मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये हमें इस तरह से एनवलप्स आए थे। इस एनवलप में 2 लोगों के लिए मेडिसिन थी। तो इसके अंदर जो मेडिसिन हैं वो ये हैं, आप देख सकते हैं इनके नाम। एजिथ्रोमाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक है विच इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। और बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स है, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन D3, पैरासीटामोल। जब भी फीवर है तब आपको ये पैरासीटामोल लेनी है। और इसमें 2 लोगों के लिए मास्क था, 5 ईच, और एक थर्मामीटर भी आया। तो ये किट देते हुए उन्होंने हमसे फॉर्म फिल करवाया था। ये होम आइसोलेशन का फॉर्म है। तो इसमें अपनी डिटेल्स हमें भरनी है और उनको ये हमें मेंशन करना है कि हम घर पे सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और जितने भी होम आइसोलेशन के रूल्स हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। और हालांकि कल हमारे गेट के आगे उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि हम लोग बिल्कुल भी बाहर ना जा पाएँ और कोई भी अंदर ना आ पाएँ। बट आई डोंट नो, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो फिर कैसे इस चीज़ को लिया जाएगा। बट यहाँ पे 104 हेल्पलाइन नंबर है जिसमें कि हम लोग रेगुलरली बात कर सकते हैं, उठाते हैं फ़ोन वो, और हेल्प भी करते हैं। तो उस चीज़ में ये एक्टिव है यहाँ पे। और ये आई है मेडिसिन। ये कैल्शियम है, कैल्शियम और D3। ये एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन है जो एंटीबायोटिक है। ये मॉर्निंग में एक ही बार लेनी है हमें। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कब कब कितनी गोली हमें खाना है, खाने के बाद खाना है, कैसे लेना है, वो सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा। इन मेडिसिन के साथ साथ हम लोग 3 to 4 टाइम्स ग्रिलिंगटस सिरप है, कफ सिरप, ये भी ले रहे हैं। इससे भी काफ़ी रिलीव्ड हुआ है। और हस्बैंड जो है वो इसमें रेड कलर वाला ले रहे हैं, ग्रीन नहीं ले रहे हैं। और भी उनकी मेडिसिन हैं जो कि उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, तो वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है जो पहले से ही आपको है तो उसके लिए आप डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, उनसे मिलिए और अपनी हेल्थ के बारे में बताइए। उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और जो मेडिसिन मैंने आपको अभी दिखाई थी वो जनरल मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन है, जो कि सब जगह पे यही कोविड पेशेंट्स को दी जा रही है। लेकिन अगर आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट फील नहीं हो रही है तो आप प्लीज़ दोबारा से अपने डॉक्टर्स से बात करिए और उनको बताएं कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है और कितने दिन से ठीक नहीं हो रहा है। तो आज है 2 मई जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और ये वीडियो कंटिन्यूएशन है पहली उन वीडियोस की। तो एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन था और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैं उस टाइम पे एक साथ नहीं बना पाई ये वीडियो। तो आपको जब कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि CRP, CBC, D डाइमर, LDH और चेस्ट एक्सरे भी वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं, और CT स्कैन भी। तो आपका स्टेज जो भी चल रहा हो या फिर कुछ दिन बाद जब आपको कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है तब भी वो इनमें से कोई भी चीज़ें आपको रिकमेंड कर देंगे, या फिर जब आप कंप्लीटली रिकवर हो जाते हो, आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके बाद जस्ट टू बी एश्योर कि इंटरनली आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो रही हो या फिर आपके कोई ऑर्गन जैसे लंग्स हो गया तो उसमें कोई भी डेफिशिएंसी ना रह जाए या कोई भी और इफ़ेक्ट ना हो, तो टू मेक श्योर अबाउट दैट योर डॉक्टर कैन रिकमेंड यू एनी ऑफ द ब्लड टेस्ट और स्कैन और एक्सरे। इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो हमें यहाँ पे डॉक्टर्स ने भी बोली थी कि अगर आपको 2 दिन तक फीवर, कोल्ड, कफ रहता है तो आप मान के चलिए कि आप कोविड पॉजिटिव हैं।
तो आप ये मत समझिए कि ये नॉर्मल फ्लू है और ठीक हो जाएगा। आप 2 दिन तक ट्राई करिए, घर की मेडिकेशंस अपनी आप लीजिए, कफ सिरप्स लीजिए, जो भी आप जनरल फीवर में लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3rd डे भी आपका फीवर ठीक नहीं हुआ है या फिर आपके सिम्टम्स और बढ़ते जा रहे हैं, जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स होते हैं, तो आप सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। जिस दिन आपको कोल्ड कफ फीवर की शिकायत हो रही है, उसी दिन आप अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। अपने खाने के बर्तन, बेडशीट, बेड, एवरीथिंग आप अलग कर दीजिए बिल्कुल। और किसी से मिलिए मत, आप मास्क लगा के रखिए। और घर पे भी जो बाकी लोग हैं वो भी मास्क लगा के रखिए। हमारे टाइम पे क्या गलती हो गई थी कि हम लोग एक साथ ही एक ही कार में ट्रैवल हम लोगों ने किया था, बिकॉज हमें वापस आना था कोटद्वार में, उत्तराखंड में। तो जब हम एक ही कार में बैठे थे तो इस वजह से हम लोगों को सबको ही वो इन्फेक्शन कैच हो गया था। एंड लकीली गौरिश को नहीं हुआ था। गौरिश की हमने अभी जब उसकी रिपोर्ट आ गई थी तो पता चला कि गौरिश कोविड नेगेटिव है। तो काफ़ी हमने बचा के रखा था गौरिश को। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आप बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं। और अगर आप कोविड पॉजिटिव है, स्पेशली पेरेंट्स, छोटे बच्चे के पेरेंट्स अगर हैं, स्पेशली मदर अगर कोविड पॉजिटिव होती है, तो आप किस तरह से बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या फिर उसको एंगेज कर सकते हैं कि वो आपसे एक डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, एक छोटा बच्चा आपसे दूर नहीं रह सकता है। तो और जब आप अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं तो उसके बाद आप जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाइए। फिर आप डॉक्टर से मिलिए। आप डॉक्टर से जो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं आपको मेडिसिन, आप वो अपनी स्टार्ट। तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होने से एंजाइटी बढ़ती है और उससे ब्रीदिंग में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो बस आप काम रहिए और काफ़ी रेस्ट करिए, बिकॉज़ इस टाइम पे एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, बहुत वीकनेस हो जाती है और बॉडी में काफ़ी डिहाइड्रेशन भी आपको फील होगा। तो इसके लिए आप बहुत सारा फ्लूइड लीजिए, जूस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जितना हो सकता है आप ये सब चीज़ें कंज्यूम करते रहिए। ORS लीजिए, ग्लूकॉन डी लीजिए, सूप्स लीजिए आप इसमें। और काढ़ा जो है डॉक्टर्स मना करते हैं, काढ़ा अगर आपको लेना है वंस इन अ डे लीजिए, बिकॉज काढ़ा काफ़ी गर्म होता है और ऑलरेडी आपकी बॉडी में काफ़ी डिहाइड्रेशन होता है। और ये जो मेडिसिन होती हैं इनसे भी काफ़ी गर्मी होती है बॉडी में। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, या जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना वायरस से और डाउट में है कैसे ठीक होना है या क्या वो मेडिसिन ले सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। एंड टच वुड, लकीली वी ऑल आर डूइंग वेरी वेल नाउ। हम लोगों के सिम्टम्स काफ़ी सबसाइड हो गए हैं और अब डीप ब्रीथ भी अगर हम करते हैं तो उसमें भी चेस्ट में जो एक पेन होता था अब नहीं हो रही है। तो पता चल रहा है कि अब लंग्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो और ऐसी कोई भी किसी को मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऑल्दो फीवर हम सबके एक टाइम था जब 102 तक टच हो गया था। तो पैनिक नहीं होना है और ध्यान रखिए अपना भी, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखिए। मास्क लगाइए, यूज़ सैनिटाइज़र, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। और आई जस्ट प्रे कि हम सब जल्दी रिकवर हो जाएं। और जो भी अगर जिनको भी मेजर प्रॉब्लम हुई है कोविड पॉजिटिव होने के बाद या डेथ हुई है जिनकी भी, तो आप उस चीज़ को समझिए कि क्या उनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी या फिर उन्होंने सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में देरी कर दी थी। कई बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें कोरोना वायरस हो गया है, ना आसपास बताते हैं, ना कोविड टेस्ट के लिए हम जाते हैं। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और 10-15 दिन तक अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और अपने से कोई भी आप मेडिसिन लिए जा रहे हैं, तो उससे भी आपको मेजर प्रॉब्लम्स आगे हो सकती हैं। सो आई जस्ट प्रे कि सब लोग हेल्दी रहें और हम लोग ये जो टाइम चल रहा है इसको जल्दी से हम लोग पार करें और फिर से हैप्पी डेज वापस आएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।